धन्यवाद भाई अजीत जी। अब मैं जिस ब्लॉक में यह कार्यक्रम हो रहा है, इस ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष भाई अशफाक अहमद जी से चाहता हूं कि मंच पर आकर आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। भाई अशफाक अहमद जी। जिंदाबाद। धन्यवाद संचालक महोदय। राहुल गांधी, राहुल गांधी। परम आदरणीय हमारे हर दिल अजीज भैया राहुल गांधी जी का इस जगदीशपुर की पावन धरती थौरी में मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। साथियों, जिसका हमें इंतजार था वो हमारे बीच में है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई अशफाक जी। अगली कड़ी में मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुकुल बाजार भाई दद्दन सिंह जी से चाहता हूं कि वो आए और आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। भाई दद्दन सिंह जी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भाई दद्दन सिंह। आज इस थौरी की धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी एवं हमारे एमएलसी साहब दीपक सिंह जी एवं पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी जी, ननके भैया, बेचू भाई एवं रवि भाई, यानी कांग्रेस के सारे हमारे सम्मानित नेतागण और दूर दराज से हमारे जगदीशपुर विधानसभा से आए सम्मानित जनतागण एवं बहनों एवं बेटियों, सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और मैं ज्यादा कुछ न कह के सभी लोग को सब कुछ बताए हैं। आने वाले 27 तारीख को आप लोग इतना बटन दबा दे पंजा का कि ज्यादा से ज्यादा 50,000 से इस विधानसभा के जिता के भेजना है, जिससे हमारे बड़े भैया राहुल गांधी का हाथ मजबूत हो। आप लोग वादा करिए कि दबाएंगे ना बटन 27 तारीख को पंजाब पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई दद्दन सिंह जी। अगली कड़ी में मैं भाई चुन्नू सिंह जी को, जो जिला युवक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, मैं चाहता हूं कि आए और आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। सम्मानित मंच, परम आदरणीय हम सबके अगुआ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण, आज इस थौरी की धरती पर जब मैं इस मंच को बनवाने से लेके और बोलने तक मौका आया तो मुझे अपने चाचा श्री स्वर्गीय बीएन सिंह जी की याद आई कि ये वो धरती है कि जब थौरी के लोग, आदरणीय भैया जी, थौरी के लोग के यहाँ लोग आते थे, नेता चाहे जो, कहते थे थौरी से ही विधानसभा का रास्ता जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस थौरी की धरती ने, इस थौरी गांव के लोगों ने आपको ये मुझे आदेशित किया है कि इस बार विजय पासी जी को हम लोग यहां से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और विधानसभा में नाम रोशन जगदीशपुर का कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। और हम जगदीशपुर के लोग आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई विजयी होगा तो वो जगदीशपुर का विधायक होगा। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
धन्यवाद। मैं अगली कड़ी में चाहता हूं कि इलियास भाई आए और आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। इलियास भाई। हम लोगों के मसीहा युवा नेता और हमारे जगदीशपुर विधानसभा में आज आए हैं, आंखें बिछाए हम लोग अपने भैया का स्वागत करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह से अमेठी की जनता, जगदीशपुर की जनता आपके स्वागत के लिए उमड़ी है, आपको निश्चित रूप से हम विजयी आपके प्रत्याशी को बनाकर भेजेंगे। ये हमारा आपसे आश्वासन है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब अगली कड़ी में मैं भाई शिवशंकर उपाध्याय जी से चाहता हूं कि वह आए, आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। आज पूरे देश में इस सत्तारूढ़ दल भाजपा से सड़क से लेकर के संसद तक आज इस देश की आवाज को उठाने वाले युवा धड़कन हमारे अमेठी के जनप्रिय नेता आदरणीय राहुल जी का और आ रही है हमारी बहन प्रियंका जी का भी मैं इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज ये चुनाव आज इस तरह का चुनाव, इसके पहले का चुनाव ये भिन्न हो गया है पूरे प्रदेश में। आज हमारी बहन प्रियंका जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई है वो अतुलनीय है। चाहे उन्नाव कांड हो, सहारनपुर कांड हो, मिर्जापुर कांड हो, यहाँ तक कि लखीमपुर कांड हो, उन्होंने इस प्रशासन से, इस सरकार से लड़ाई लड़ी है। आज रोजी रोटी का सवाल है। इन्होंने कहा कि 15 लाख आ जाएंगे और इस देश में जितने भी महानगर है स्मार्ट सिटी बनवा देंगे। 2 करोड़ का वादा किया नौकरी का। सन 2022 में इन्होंने कहा था कि सन 2022 में इस देश के किसानों की आय दोगुनी हो गई, लेकिन इन्होंने काला कानून बनाया और ये काला कानून आज उन्होंने बनाया और 13 महीना के बाद इस देश के किसानों ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, तब इनको वापस लेना पड़ा। मैं कहता हूं यह कानून ये गलत था, तो इन्होंने बनाया क्यों? अगर बनाया तो इस देश के किसानों ने इसको हटवाने का काम किया है, फिर हटाया क्यों? अगर बनाया तो हटवाया क्यों? मैं आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि आपके बीच में युवा प्रत्याशी, संघर्षशील प्रत्याशी, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ने वाला प्रत्याशी है। आप विजय पासी को आने वाले 27 तारीख को भारी मतों से जितावें और पंजे पे बटन दबावें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद उपाध्याय जी। अब हम अगली कड़ी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाई दीपक सिंह जी से चाहता हूं कि वह आएं और अपने विचार रखें। भाई दीपक सिंह जी। धन्यवाद पांडे जी। मैं सबसे पहले तमाम साथियों के साथ अपने नेता आदरणीय राहुल जी का इन शब्दों के स्वागत करता हूं कि जिनके होठों पे हंसी, पांवों में छाले हैं, यहां बैठे राहुल गांधी जी सब आपके चाहने वाले हैं। हमारे बीच में हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी आ चुकी हैं। राहुल गांधी जी, जब अमेठी की आवाज या अमेठी की बात आती है, जब भी आपके मुंह से आवाज आती है कि आपने जब पीछे हजारों हजार के लाखों के रूप में यहां पर पदयात्रा की थी, तब भी लोग बेचैन थे, लेकिन अमेठी के लोगों में एक अलग तरह की बेचैनी थी। वो बेचैनी थी जो कहते हैं, हम सब इस बात का मलाल है उस समय जब वक्त खराब था कि आप वायनाड से सांसद हैं, लेकिन यहां पर अमेठी के लोग, जन जन के लोग कहते हैं हमारा रक्त खराब नहीं है, हम उसे सूद ब्याज सहित वापस करके यहां आपका विधायक बनाएंगे। ये संकल्प लेकर यहां पर आए हैं। मैं मंच का स्वागत करता हूं। साथियों,
आभार प्रकट करते हुए आज आपके बीच में जो शख्सियत बैठी है, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के जब हर मुद्दों की बात थी, जब सरकार से लड़ने की बात थी, तब हर इशू पर अगर कोई लड़ा है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ी हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा, सभी के दफ्तरों में ताले बंद थे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में आ गई हैं, जोरदार नारा लगाते हुए राहुल प्रियंका जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर तक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और उनके परिवार के बीच में ना बाधा बनते हुए पुनः पांडे जी को मंच देता हूं। धन्यवाद। साथियों, हम लोग जिनका इंतजार कर रहे थे, हमारे प्रिय नेता हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद। हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अशफाक जी से, नंद कुमार यादव जी से, अखिलेश शुक्ला जी से चाहता हूं कि वह माल्यार्पण कार्यक्रम में आकर आदरणीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, भाई विजय जी को माल्यार्पण करें। भाई अशफाक जी। अगली कड़ी में मैं भाई राजेश्वर प्रताप जी से चाहता हूं कि मंच पर आए। भाई राधे श्याम धोबी जी, पूर्व विधायक, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मंच पे आए और आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी का स्वागत करें। भाई राधे श्याम। आज जगदीशपुर विधानसभा के चुनावी सभा में हम लोगों के नेता, हमारे हर दिल अजीज और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी बहन प्रियंका गांधी जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथि और जगदीशपुर विधानसभा के प्रत्याशी भाई विजय पासी जी, मैं आज राहुल जी को, प्रियंका गांधी जी को इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि आपके सामने यहां पे जो लोग आए हैं, ये इस बात की गवाह हैं कि जगदीशपुर विधानसभा का चुनाव हो गया है। अब खाली 27 तारीख को आप सभी लोगों को इस बात का प्रमाण देना है कि आप अपने अपने गांव में इस सरकार से निजात पाने के लिए और आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में विश्वास करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजय भाई को चुन करके भेजने का काम करेंगे। हम आज इतना ही कहना चाहते हैं कि एक दौर था जब हमारे नेता राहुल गांधी जी अमेठी क्षेत्र में जितनी सड़कें बनवा के गए हैं, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की जो भी सरकारें हैं, आज तक उसके गड्ढों को नहीं भरवा पाई हैं। और ये किसी भी सड़क पर चले जाओ, पूरे जगदीशपुर नहीं पूरे लोकसभा में आपको कोई सड़क दिखेगी तो सिर्फ राहुल गांधी की बनवाई हुई सड़क दिखती है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे नेता, हमारी पार्टी पहली सोच रही है कि रोजगार कहां से मिले। मैं आपको आंकड़े के साथ बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 820 ब्लॉक हैं और 820 ब्लॉक में हर ब्लॉक में अगर एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय बना हुआ है, अगर उस विद्यालय में 20 लोगों को नौकरी मिली हुई है तो आप 820 को 20 से गुणा कर लीजिए, आपको आंकड़ा आएगा कि कितने लोगों को रोजगार राहुल जी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया। अगर आपको रोजगार चाहिए, आज आपको आत्मसुरक्षा चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी रही
जो किसानों की लड़ाई लड़ी। हमारे नेता माननीय राहुल जी ने जब किसानों के आंदोलन को लेकर के मुखर हुए तो इस सरकार, इतनी बड़ी अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा और झुक करके आए और बड़े ही अदब के साथ, जैसे कि एक बार प्रियंका दीदी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री यानी कि नौटंकी बहुत करते हैं, तो उस बिल वापस लेने के लिए भी नौटंकी भरे अंदाज में उन्होंने देशवासियों से माफी मांगते हुए वो बिल को वापस लेना पड़ा उनको। ये हमारे नेता की सोच है कि जो भी देश के खिलाफ कानून आएगा उसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। और कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जो पूरे देश के अंतिम छोर गांव के सबसे गरीब से गरीब आदमी को अपने साथ लेके चलने का काम करती है। तो आज चूंकि आप लोग राहुल जी को, प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ यही आपसे कहेंगे कि राहुल गांधी प्रियंका जी की इज्जत ही नहीं, मेरी भी इज्जत आपके दांव पे लगी हुई है। अगर आप कहीं भी चूक गए तो सारा कलंक मेरे ऊपर लगेगा कि राहुल गांधी के सामने जो है और जो है राधे ने जो है सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो मैं आपसे इतने कहूंगा, आज जितने हमारे भाई बहन यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस चुनावी सभा में आए हुए हैं, हमारा बीजेपी का कोई विरोध नहीं है। हमारे नेता का जो फैसला हो गया वो हो गया। आप लोगों को अपना गांव एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देना है, राहुल गांधी को देना है, प्रियंका गांधी को देना है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ये बाबू बीएन सिंह की सरजमी है। थौरी गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। हमेशा इस गांव का कांग्रेस पार्टी में वजूद रहा है, इतिहास रहा है। हम अपने सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। सबका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय भाई हमारे चुन करके जाएंगे। आप सभी लोगों का यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राधेश्याम जी, वास्तव में आपने जज्बा दिखाया है। मैं अगली कड़ी में जगदीशपुर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय विजय पासी जी से चाहता हूं कि वो आए और सबका स्वागत करें। भाई विजय पासी जी। थौरी की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं स्वर्गीय बीएन सिंह को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 184 विधानसभा जगदीशपुर की विधानसभा इस कार्यक्रम में हम सबके अगुआ, लाखों करोड़ों युवाओं की धड़कन आदरणीय माननीय श्री राहुल गांधी जी, हम सबके बीच में आदरणीय दीदी जी और हर सम्मानित मंच, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। साथियों, आप सबके मंशा के अनुरूप आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय दीदी जी ने हमें आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में उपस्थित किया है। साथियों, आपकी जो सोच है, आपकी जो चाहते हैं कि आपका विधायक एक सरल हो, आपके बीच में सुख दुख में पहुंचे, आपकी समस्याओं को सुने और अगर कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका संघर्ष करे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो भी अभी आपने पूरे 5 साल में देखा, एक विधायक और मंत्री तो आपने देखा पूरे 5 साल ना तो वो कभी जनता के बीच में गए, ना उनकी समस्याओं को सुना और ना ही कोई विकास किया। पूरे 5 साल कहीं पूरे विधानसभा में उनको जनता से मिलने का कोई समय नहीं था। आज यही कारण है, पूरे विधानसभा में जनता आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है और उन्होंने केवल लड़ाने का काम किया है।
हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है साथियों, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप हमको एक मौका देंगे, मैं 200 साल से आपके बीच में संघर्ष कर रहा हूं, मैं चुनाव हारा भी हूं, उसके बाद भी मैं आपके बीच में रहा हूं और संघर्ष करने का काम किया है मैंने। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, एक बार अगर आप मौका देंगे, एक विधायक के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में आपके बीच में मैं रहूंगा। यही नहीं, जिस दिन में आप एक सेवक बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, जो आपकी ये सड़क अभी किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिला हुआ है, बहुत से ऐसे मामले हैं जो मंत्री ने घोल बोल करके पैसा खा लिया है, बहुत से ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, इन सभी मामलों को लेकर मैं आपके बीच में संघर्ष करने का काम करता हूं, इसके लिए मैं कसम खाता हूं। इसी हिसाब में आपके चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई विजय पासी जी। साथियों, मैं जिन्हें बुलाना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग तालियों से स्वागत करें उनका, आदरणीय दीदी जी का, वे आए और अपना आशीर्वाद हम सभी को दें। आदरणीय दीदी जी। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई श्री राहुल जी से क्षमा चाहती हूं कि उनको इंतजार कराया। आज सुबह इलाहाबाद में थोड़ा सा मौसम धुंधला था, इसलिए हवाई जहाज वहां लैंड नहीं किया, इसीलिए कर पाया, समय लग गया और मैं थोड़ी देर में आई। आप सबने भी मेरा इंतजार किया, इसके लिए आपसे भी क्षमा मांगती हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। देखिए, आपने काफी इंतजार किया है, लंबी लंबी बातें नहीं करना चाहती, सीधी सी बात करूंगी। यहां मेरी बहनें बैठी हैं, आपकी सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है? महंगाई का बोझ आप उठाती हैं कि नहीं? आप खेत में काम करती हैं, काम करने के बाद घर आती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, जानवरों का देखभाल करती हैं, घर की सफाई करती हैं, सबसे ज्यादा मेहनत आप करती हैं और जब महंगाई आती है तो सबसे ज्यादा बोझ भी आप ही उठाती हैं। सच बात है कि नहीं? इन्हीं की तरह मेरे किसान भाई हैं। पिछले 5 सालों में आपकी क्या परिस्थितियां बनी हैं? छुट्टा जानवर है? तमाम परेशानियों के ऊपर महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, खाद नहीं मिलती है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है फसल के लिए? कितना मिल रहा है फसल के लिए? अरे बहुत मिल रहा है। यहां मैं कल जहां थी वहां तो 1000 भी नहीं मिल रहा है। 2500 रुपए क्विंटल दे रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार गेहूं धान के लिए। हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार आएगी, 2500 आपको भी मिलेगा। लेकिन आज आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी कौन सी? छुट्टा जानवर। अब मैं आपको बताऊं कि छुट्टे जानवर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, कुछ ही दिन की बात है, 4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था, मुझे तो संज्ञान ही नहीं था। उन्होंने कहा अब मेरे संज्ञान में आ गया है, अब मैं सुलझाऊंगा। अरे भैया, 5 सालों से क्या कर रहे थे आप? वहां अभी रूस में युद्ध हो रहा है, उसका संज्ञान है। अमेरिका में जब कोरोना हुआ तो राष्ट्रपति जी को खांसी आई तो आपको संज्ञान हो गया, आपने चिट्ठी लिख दी उनको कि जल्दी से ठीक हो जाना, शुभकामनाएं। और आपको पूरे उत्तर प्रदेश का किसान, पूरे उत्तराखंड का किसान, पंजाब में किसान, राजस्थान में किसान जूझ रहा है इस परेशानी से 5 सालों से, और आपको संज्ञान ही नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी ने बताया ही नहीं आपको। कैसे हो सकता है भैया? तो परिस्थितियां ये कैसे हुई?
कैसे हुआ कि इतना बड़ा प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा हुनर है, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, इस देश के काबिल नौजवान है, सबसे उपजाऊ जमीन है, इन परिस्थितियों में आ गया है कि छुट्टा जानवर आपका खेत खाए जा रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार घटते जा रहे हैं और आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको एक बोरा उन्होंने राशन पकड़ा दिया, एक मुफ्त का गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, थोड़े से पैसे आपके खाते में भेज दिया और वो कहते हैं कि उनका काम खत्म, उनकी जिम्मेदारी खत्म। कैसे बनी ये परिस्थितियां, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, कैसे बनी? आप खुद जानते हैं ये अमेठी क्षेत्र है, यहां आपके सांसद रहे मेरे भैया, इनसे पहले मेरी माता जी, इनसे पहले मेरे पिताजी। बीएचईएल कौन लाया यहाँ? एचएएल कौन लाया? फुर्सतगंज का हवाई अड्डा कौन लाया? तो क्या 5 सालों में इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि बड़ी बड़ी संस्थाएं लाते, रोलिए किसानों को राहत दिलवाते? इनकी कोई जिम्मेदारी